हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कुछ उसमें से हम टू द पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ है, हमारे हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं ऐसा भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी में होता है और वो काम करते हैं। न्यू चीफ ऑफ द कांग्रेस के जो कि खड़गे सर हुए हैं, और इनकी इलेक्शन होते हैं, इनकी अपना एक लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इनके अपोजिशन में जो है कि शशि थरूर। हो सकता है कि जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि अभी इलेक्शन हुआ है और खड़गे जीते, उनके अपोजिशन में कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो रुपये है रिकॉर्ड 83.02 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से काफ़ी मतलब वीक हो गया है डॉलर के कंपैरिजन में, हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर विल मेक इन इंडिया न्यू लिस्ट फ्रजाइल टू शैम। देखिए डिफेंस एक्सपो जो कि गुजरात में चल रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उस पर ये सारी चीज़ें काम की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड फिर उसके बाद हम टू दी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे वो जो डिफेंस एक्सपो चल रहा है गांधीनगर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ, गांधीनगर गुजरात में पड़ जाता है डिफेंस एक्सपो। मतलब डिफेंस को, डिफेंस इक्विपमेंट जो होता है ना उसको एक्सपोर्ट करना, मतलब इंडिया हमें रहा है, काफ़ी इम्पोर्टर रहा है, बट अब जो है कि कोशिश ये की जा रही है मेक इन इंडिया, जो कि के थ्रू जो है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट को जो कि एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, हालांकि कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है अभी, कुछ पॉलिटिकल तुक्के भी चल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हेडिंग देखेंगे, इंडिया कैन सप्लाई वेपन टू फाइट टेरर एंड ड्रग्स। सप्लाई करेगा और रेडी है। और उसके लिए जो इंडियन ओशन रीजन, हमें पता है कि 3 से 5 जो कि ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक, अंटार्कटिक है, इंडियन ओशन है, तो उसमें से इंडिया ओशन एक ही ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे बना हुआ है। सी तो कई हैं, बट ओशन जो 5-6 हैं हमारे, उनमें से एक बस इंडियन ओशन है जो कि इंडिया के नाम पे पड़ा है, और इस वजह से इंडिया का इम्पोर्टेंट वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो अपना रोल बखूबी से निभाता है। नेक्स्ट हम आते हैं वीडियो पे, लेक्चर पे हमारे, देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट है। ये सब मतलब ऐसे ही दी गई हैं, न्यूज़ हैं, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमने ये डिस्कस किया था आपसे छोटा सा कि जो यहाँ पे गुजरात में चल रहा है इलेक्शन होने वाला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके बीच वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है कि जो एम्प्लॉई होते हैं या फिर जो वोट नहीं देते हैं ना, जो वोट नहीं देते हैं असेंबली में, उनके नाम को जो कि डिस्प्ले किया जाएगा हर ऑफिस वगैरह में। तो उसी को लेकर के एस वाई कुरैशी, देखिए ये एक्स जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, काफ़ी इनकी अलग और यूनिक मतलब वो है, ओपिनियन होता है इलेक्शन को लेकर के, इंडिया के पॉलिटिक्स को लेकर के, और इन जो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग की जाती है ना, उस चीज़ को लेकर के इनका एक बहुत ही हमें तो बहुत अच्छा लगता है इनका ओपिनियन। यही ये कहते हैं, इनहांसिंग वोटर पार्टिसिपेट कैन बी बेस्ट अचीवमेंट। आप उनको थोड़ा सा प्रमोट करिए, बजाय कि आप उनको जो है कि फोर्स करिए। ठीक है, आप अगर उनको एडुकेट करते हैं कि नहीं आप ऐसे करेंगे तो बेटर होगा, ऐसे पार्टिसिपेशन करेंगे आपको ये मिलेगा, ये सारी चीज़ें बेनिफिट होगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, तो वो बेटर होगा कि या फिर उनको ह्यूमिलिएट किया जाए। तो ऐसा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की, हेडिंग से पता चलता है। नेक्स्ट हम वीडियो में आते हैं, यहाँ पे देखिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ओपन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। देखिए एक रिपोर्ट मतलब एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। उसमें यह है कि जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट होते हैं ना, वो अगर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी का कोर्स कर रहे हैं, तो उनको उसी के दौरान जो कि इंटर्नशिप जैसी कुछ चीज़ें
दी जाएंगी। अभी ये प्रपोजल आया है, फाइनल जो है कि इसका है नहीं अभी फाइनल। जब फाइनल आएगा तो मैं उसको डीप, क्योंकि अभी बस इतना पता चलेगा कि ये एक आया हुआ है स्टूडेंट के लिए कि जो एजुकेशन ले रहे हैं वोकेशनल है या फिर जैसा भी है, तो उनको ये भी है कि उस तरह का स्किल्ड दे करके उनसे जो कि वो स्टडी के साथ साथ स्टडी भी कर ले प्लस अर्निंग भी कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो अभी जब फाइनल आएगा तो उसका हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि देखिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, दो लोगों ने मिल करके ये जो लेट के जो चीफ थे ना सब आजी हाफिज़ सईद हम लोग कई बार इसको न्यूज़ में सुनते, तो उनके जो बेटे हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए प्रपोजल लाया गया था। हालांकि प्रपोजल इनको भी लाने के लिए जो कि अभी तक हो नहीं पाया, उनके बेटे को भी लाया गया कि भाई उनके बेटे को भी लिस्ट में डाला जाए। तो ये जो कि चाइना ने वीटो प्रपोजल उसका अपोज कर दिया और फिर उसका ब्लॉक कर दिया, तो ये रुक गया वहाँ पे। अभी प्रोसेस बाद में चलेगा। होता क्या कि अगर यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका किया जाता है तो फिर उस पर कहीं ना कहीं लीगल एक्शन होता है कि आप इस कंट्री में विजिट करिए, इसमें विजिट मत करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, उनका हमेशा मॉनिटरिंग होती है कब कहाँ कौन सी एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नो कॉज कैन जस्टिफाई टेररिज्म, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ सेक्रेटरी चीफ हैं वो जो गुटर, इन्होंने कहा कि आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर टेरर की वजह से अगर कुछ हुआ है ना तो टेरर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, गुड है या बैड है किसी के लिए, ऐसा नहीं होता। 26/11 जो नवंबर में इंडिया में हुआ था 2008 में ना, कहते हैं उसको 26/11, आपको पता है मुंबई में अटैक हुआ था, तो उसी को लेकर उसी पे मतलब आए हैं मुंबई से जो कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। तो ये बेसिक चीज़ें रही यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल्स पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हम टू द पॉइंट में एक डिस्कस करेंगे। लोथल एक प्लेस है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। तो उसके कुछ फीचर्स और उसके सिग्निफिकेंस क्या रहे हैं, क्योंकि ये ओल्डेस्ट डेकयार्ड पोर्ट रहा है, तो हम इसको टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे और डीप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस इतना हेडिंग जानने की बात है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। देखिए एक हॉलीवुड आनी में वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन ऑन यूएस करेंसी पे, इनका जो कि नाम यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी होती है जैसे इंडिया का रुपी है, वहाँ पे उनका जैसे गांधी की फ़ोटो होती है तो वैसे वहाँ पे जो कि यूएस की करेंसी पे उनका फ़ोटो लगाया गया है। तो ये हॉलीवुड की देखिए अन्ना मे वॉन, ठीक है, अन्ना मे वॉन जो है पहली वो एशियन अमेरिकन हुई कि जो उनका फ़ोटो वहाँ पे लगाया गया है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए पुतिन डिक्लेयर मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, जो मिलिट्री से रिलेटेड होता है उसको, तो यूक्रेन के कुछ रीजन पे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमने ओपेक के बारे में भी डिस्कस किया कि ओपेक क्या है, एक ग्रुप ऑफ द कंट्री ए वर्किंग टुगेदर इन द फील्ड ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये काम करते हैं। ये बेसिक चीज़ें रहीं, बाकी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे और उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।